Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hmm, I will describe here auto transformer. So, what is the auto transformer? It is a transformer with one winding only part of this being common to both primary and secondary. इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है और प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ये कॉमन वाइंडिंग होती है। प्राइमरी साइड में V1 वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिससे करंट I1 फ्लो होता है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है। इसी को हम एक टेपिंग लगा के पावर लोड टर्मिनल में सप्लाई करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी टर्मिनल V2। इसमें करंट I2 होता है। देखिए V1 इज ग्रेटर देन V2, तो I1 इज लेस देन I2। I2 की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए इस सर्कल में क्या होगा, I2 माइनस I1 करंट होगा। और ये वाला जो टर्मिनल है इसमें N1 माइनस N2 नंबर ऑफ टर्न्स बचेंगे, क्योंकि ये N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ से यहाँ तक N2 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, N1 माइनस N2 होगा। इसमें दो वाइंडिंग्स दिख रही है, ये सीरीज वाइंडिंग है और यहाँ से यहाँ तक के क्या है, कॉमन वाइंडिंग है फॉर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। In this transformer, primary and secondary is not electrically isolated. ये electrically coupled होते हैं, एक दूसरे से electrically isolated नहीं होते। The operation and theory is similar to two winding transformer. ये इसमें पावर ट्रांसफार्मर कंडक्टेंस से भी होता है और इंडक्टेंस से भी होता है। ये जो ए और सी के बीच का जो वाइंडिंग है, इसके कारण इसमें इंडक्टिवली पावर ट्रांसफर होता है, और बी और सी के बीच का जो वाइंडिंग है, इससे कंडक्टिव पावर ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग यूज होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग नहीं होती, इसलिए कॉपर कम लगता है, इसलिए इसका जो कॉस्ट है, वेट है, सब कम रहता है। ठीक है, अब देखिए सेविंग ऑफ कॉपर लॉस। सेविंग ऑफ कॉपर लॉस कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज अवर ऑटो ट्रांसफार्मर, सप्लाइड वोल्टेज इज V1, करेंट इज I1, और यहाँ से हम टेप टेप करके एक टर्मिनल निकालते हैं जो कि V2 वोल्टेज है, और यहाँ से करंट कितना होगा, I2 होगा। नंबर ऑफ टर्न्स N1, नंबर ऑफ टर्न्स N2। यहाँ से यहाँ तक का टर्न्स कितना होगा, N1 माइनस N2 होगा, और यहाँ करंट कितना होगा, I2 माइनस I1। देखिए टर्न जो हमारा टर्न रेशियो है वो कितना रहता है, V2 माइनस V2 अपॉन V1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू I1 upon I2 is equals to K. Weight of copper in section AC। ठीक है, ये पॉइंट A है, B है, और ये क्या है, C है। सेविंग ऑफ कॉपर कैसे होती है, रेदर देन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन सेक्शन AC। कैसे कॉपर कितना वेट होगा कॉपर का, N1 माइनस N2 इंटू I1। This is a not is a only trans weight of copper with respect to N1 minus N2। ठीक है, weight of copper in section BC, I2 minus I1 into V2, total weight of copper is equals to N1 minus N2 into I1 plus I2 minus I1 into V2। N1 I1 plus N2 ये N2 है ना। नंबर ऑफ टर्न से अगर हम करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेट वेट ऑफ कॉपर के इक्वल होता है, N2 इंटू I2 माइनस 2 I1 इंटू N2। इसका अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हम इसको वेट ऑफ कॉपर को, टोटल वेट ऑफ कॉपर इन
ऑटो ट्रांसफार्मर को सिंबॉलिकली WA से शो करते हैं। तो वेट ऑफ कॉपर इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर कितना होगा? ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स N1 होता है, इसका N2 होता है, इसमें करंट I1 फ्लो होता है, इसमें करंट I2 फ्लो होता है। ठीक है, तो वेट ऑफ कॉपर इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर कितना होगा? N2 I1 I2 N1 I1 प्लस N2 I2। ठीक, इसको हम शो कर सकते हैं O0 से N1 I1 प्लस N2 I2। इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड करने पर क्या आएगा? वेट ऑफ कॉपर इन ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन वेट ऑफ कॉपर इन ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? N1 I1 प्लस N2 I2 माइनस 2 I1 N2 डिवाइडेड बाई N1 I1 प्लस N2 I2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 2 I1 N2 डिवाइडेड बाई N1 I1 प्लस N2 I2 आएगा। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में N1 I1 का डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 1 माइनस 2 I1 N2 I1 N2 क्या हो रहा है डिवाइडेड बाई I1 N1 I1 N1 प्लस N2 I2 डिवाइडेड बाई I1 N1 I1 N1। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस 2K अपॉन 2 लिख सकते हैं क्योंकि I2 अपॉन I1 भी क्या होता है? N2 अपॉन N1 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस K आएगा, 1 माइनस K। तो वेट ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर को WA और ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर को W0 से शो करते हैं, तो ये W0, ये इक्वेशन हो गया। अब सेविंग ऑफ कॉपर कैसे हम फाइंड करेंगे? देखिए सेविंग कितना होगा? सेविंग ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में जितना कॉपर लगेगा माइनस ऑटो ट्रांसफार्मर में जितना कॉपर लगेगा उसका सेविंग होगा। इसको पुटअप करेंगे तो सेविंग इज इक्वल्स टू कितना होगा? K इंटू W0। मतलब ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर में जितना भी कॉपर लगता है उसको अगर हम टर्न रेशियो से इंटू कर दे तो उतनी की सेविंग होती है। दिस एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट रिलेशन, प्लीज नोट डाउन हियर। पावर ट्रांसफर इंडक्टिवली। अब देखिए ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसमें दो टाइप से पावर ट्रांसफर होते हैं, कंडक्टिव और इंडक्टिव। ठीक, तो इतने पोर्शन में जो भी पावर ट्रांसफर होता है, ये V1 वोल्टेज है, करंट I1 फ्लो हुआ, यहाँ से करंट I2 फ्लो हुआ, दिस इज अ सेकेंडरी टर्मिनल वेयर लोड इज कनेक्टेड हियर। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोपोर्शन है सी और बी का, ये कंडक्टिव पावर ट्रांसफर करता है, बट ए और सी के बीच का पोर्शन कैसा करता है? इंडक्टिव पावर ट्रांसफर करता है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होते हैं? N1 माइनस N2 होते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहाँ पर N2 है, तो यहाँ पर कितना होगा? N1 माइनस N2। वोल्टेज भी क्या होगा? V1 माइनस V2 वोल्टेज अप्लाई होगा, तो पावर, इंडक्टिव पावर कितना हो जाएगा? इंडक्टिवली पावर P इंडक्टिव इज इक्वल्स टू होगा V1 I1 इंटू V1 माइनस V2। ठीक है, ये इंडक्टिव पावर है।
अब टोटल पावर देखिए, इंडक्टिव पावर अपॉन टोटल पावर करें या पावर इनपुट करें, तो इज इक्वल्स टू I1 V1 माइनस V2 अपॉन I1 V1 होगा। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो कितना हो गया वैल्यू, P इंडक्टिव इज इक्वल्स टू 1 माइनस के P टोटल या P इनपुट। ठीक है, P इनपुट लिख देंगे इसको, P इनपुट। दिस इज अ रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब देखिए पावर ट्रांसफर बाय कंडक्टिव तो कैसा होगा, ये ऑटो ट्रांसफर है, ट्रांसफार्मर है, V2 वोल्टेज हियर एंड V1 वोल्टेज अप्लाइड हियर। I1 करंट मिला, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। अब इतने पोर्शन में कंडक्टिव हो रहा है, इतना इंडक्टिव हो रहा है। ठीक है, इंडक्टिव पावर ट्रांसफर हो रहा है, और इतने पोर्शन में क्या हो रहा है, कंडक्टिव हो रहा है। मतलब टोटल पावर जो है, P इनपुट कितना होगा, P इनपुट इंडक्टिव पावर प्लस P कंडक्टिव इज इक्वल्स टू P इंडक्टिव कितना है, K इंटू 1 माइनस के इंटू पावर इनपुट V1 I1 प्लस कंडक्टिव हो जाएगा कंडक्टिव। इसमें इनपुट पावर V1 I1 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो P कंडक्टिव इज इक्वल्स टू होगा K इंटू P इनपुट। इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये भी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। Use of auto transformer. It is used as a booster to correct the voltage regulation. Used मतलब यहाँ पर जैसे पावर वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा आता है, जितना हमको वोल्टेज चाहिए रहता है उससे कम या ज्यादा आता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। इसके टेप को कम ज्यादा करके हम वोल्टेज को मेंटेन कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वोल्टेज ज्यादा होती है, तो वहां पर ऑटो ट्रांसफार्मर का टेपिंग बढ़ा करके इसमें जो वोल्टेज लेवल हम बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल इक्विपमेंट फॉर लोकोमोटिव्स, इसमें इसका एप्लीकेशन यूज किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। ऑटो ट्रांसफार्मर को वेरिएक की तरह भी यूज करते हैं। कन्वर्जन ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इनटू ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब देखिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होती है, यहाँ पर दो वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर हम इसको इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड कर लें तो ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा। ठीक है, आप देखिए इसमें एडिटिव पोलैरिटी हम कैसे बनाते हैं। ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, अगर हम इसका एडिटिव पोलैरिटी करें, मतलब यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, इस प्लस को इस माइनस के साथ जोड़ दें अगर, ठीक है, इस तरह से हम जोड़ दें तो ये क्या कहलाएगा, एडिटिव पोलैरिटी कहलाएगा। यहाँ पर हम V1 वोल्टेज अप्लाई करेंगे और V2 यहाँ से और यहाँ से लेंगे आउटपुट, तो ये क्या कहलाएगा, एडिटिव पोलैरिटी। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ से हमारा क्या जाएगा, इनपुट आएगा। मान लो इनपुट में 400 अप्लाई है तो आउटपुट में यहाँ 440 है, 240 है। ठीक है, मान लो जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यहाँ से 2400 अपन अप्लाई करने पर 240 वोल्टेज सप्लाई मिलती, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अगर हम इसको ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करते हैं विथ एडिटिव पोलैरिटी, ठीक है, यहाँ पर एडिटिव पोलैरिटी है, तो आउटपुट में कितना मिलेगा, 2400 प्लस 240, मतलब 2640 वोल्टेज हमको मिलेगा। ये स्टेप अप टाइप का ट्रांसफार्मर होता है एडिटिव पोलैरिटी में। अगर हम इसको सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी करें, ठीक है, मतलब ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, इस तरह से टू वाइंडिंग है, इसमें पोलैरिटी सेम यहाँ है और यहाँ पर है। अगर इसको सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में कनेक्ट करें तो क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी मतलब यहाँ का जो टर्मिनल है उसको नेगेटिव, मतलब नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें
और हम सप्लाई यहाँ से लें, ठीक है, यहाँ से इनपुट डालेंगे, इनपुट वो 2400 यहाँ से इनपुट सप्लाई करेंगे और इस टर्मिनल के बीच से आउटपुट लेंगे। इसको सिंप्लीफाई वे में लिखे तो कुछ इस तरह से आएगा। पोलैरिटी यहाँ पर एक रहेगी और दूसरी पोलैरिटी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अगर इनपुट पावर यहाँ से दे रहे हैं 2400 का और आउटपुट हम कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं। सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होने की वजह से 2400 माइनस हो जाएगा 240 के साथ, इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 2160। तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट पावर हो गया। तो इस तरह से एडिटिव पोलैरिटी और सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी करके हम पावर को वेरी कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर, अमाउंट ऑफ कॉपर सेविंग, इसमें हमारा K इंटू W0 मतलब जो भी टर्न रेशियो होगा उसको हम ऑर्डिनरी ट्रांसफार्मर के कॉपर वेट ऑफ कॉपर के साथ इंटू करते हैं तो उतना हमारा कॉपर सेव होता है। कॉपर सेव हो रहा है, इस कारण से कॉपर लॉस कम होगा। सिंगल वाइंडिंग होने की वजह से ये वेट में भी कम होगा, जगह भी कम घेरेगा। तो ये इसके सारे एडवांटेज हैं। अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिक्वायर इज लेस, क्योंकि ये जो सिंगल वाइंडिंग है एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कपल्ड है, इसलिए इसमें इंसुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। साइज कम है, वेट कम है, कॉस्ट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कॉस्ट इज लेस। एफिशिएंसी इज हाई, क्योंकि इसमें कॉपर लॉस कम हो रहा है। सिंगल वाइंडिंग है तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। सिंगल वाइंडिंग है तो इसमें रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू भी कम होगी। दिस इज अ लॉट ऑफ एडवांटेज इन ऑटो ट्रांसफार्मर। डिसएडवांटेज क्या है, अगर इसका जो टर्न रेशियो है 33.33 से कम आता है तो ये नॉट रिकमेंडेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसा टॉपिक मुझे सजेस्ट करें जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं।